उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो में हम आपको कवर कराएंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो चैप्टर्स 9 होगा। ये 12th की आपके चैप्टर्स नंबर एनसीईआरटी की 9th होंगे और इस वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी के टोटल कंसेप्ट के साथ सारे सॉल्यूशंस को 1 बाय 1 क्वेश्चंस हम आपको देंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतियाँ रिंकू सर के साथ। तो चलिए दोस्त, हम लोग आपके वक्त को बिना ज़ाया किए हुए इस टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होते हैं? तो दोस्त सबसे पहले हम इसके डिफिनेशंस के बारे में हम लोग थोड़ा सा कवर करते हैं। तो दोस्त डिफरेंशियल इक्वेशंस, दिस इक्वेशंस इन्वॉल्व वेरिएबल एज वेल एज डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अर्थात वैसे समीकरण को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं जिसमें वेरिएबल के साथ साथ डेरिवेटिव्स हो। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशंस, आप पढ़े होंगे, जिसमें dy बाई डी एक्स चाहे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 1 डिग्री का हो या 2 डिग्री की हो। 2 डिग्री, इस डिग्री का मतलब क्या होता है हम आपको आगे बताएंगे। तो चलिए दोस्तों आप लोग जुड़े रहिए। इसमें आपको डिफिनेशन से पता चलता है कि वैसे इक्वेशन जिसमें वेरिएबल के साथ साथ डेरिवेटिव्स भी हो उसे वैसे इक्वेशंस को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल फॉर लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। इसमें dy बाई डी एक्स एक डेरिवेटिव्स का काम करेगा और y एक वेरिएबल का काम करेगा। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? चर, ठीक है ना। दूसरी एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। इसमें आपको डेरिवेटिव्स कौन कौन सा है? तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 2 बार डी सी किया गया है ना, और एक डेरिवेटिव्स इसमें है dy बाई डी एक्स। तो आप दूसरे नंबर एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि इसमें 2 ठो डेरिवेटिव्स आया हुआ है और x और y ये वेरिएबल हैं और 2 क्या है? कांस्टेंट है। तो वैसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल कांस्टेंट के साथ साथ डेरिवेटिव्स भी आया हुआ हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। और देखिए इसमें इफ़ y बराबर अगर x लिखा हुआ है, y बराबर x है, देन x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए अगर y बराबर अगर x लिखा हुआ है तो इसमें x की मान, आप 10th क्लास में x की मान जैसे जैसे पुट करते थे वैसे वैसे y का मान निकलता था। इसका मतलब क्या हुआ कि x स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, और y क्या है? डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब आपको निर्भर है x पे। जैसे जैसे x का मान आप पुटअप करेंगे y का मान बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है ना। तो इसमें वेरिएबल आपको समझ में आ जाएगा। वेरिएबल कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ये चीज़ बिल्कुल आपको समझ में आई होगी दोस्त। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स में। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस को D.E से भी डिनोटेड करते हैं, सूचित करते हैं। तो इसके ऑर्डर क्या है? ऑर्डर का हिंदी अर्थ होता है सर कोटि। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर क्या होता है, चाहे कितना होगा, ये चीज़ हम इस टॉपिक्स में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्त हम चलते हैं ऑर्डर क्या हैं। तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ डेरिवेटिव्स, दोस्त इसमें टाइम्स ऑफ लिखा हुआ है। टाइम्स का मतलब होता है कितनी बार, समझ रहे हैं ना? टाइम्स का मतलब कितनी बार, यानी कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अर्थात किसी डेरिवेटिव्स को कितना बार किया गया है उसको ही हम लोग कोटि कहते हैं दोस्त। जैसे आपको कितना बार, आप एग्जाम्पल के थ्रू से समझ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। इसमें कितने बार डेरिवेटिव, इसमें डेरिवेटिव्स कौन सा है? तो dy बाई डी एक्स है, जो कितने बार डिफ्रेंशिएट किया गया है? 1 बार। इसलिए इसका ऑर्डर जो होगा वो कितना होगा? 1 होगा। दूसरी जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 5।
इसमें दोस्त आप देख सकते हैं d2y/dx² का मतलब होता है 2 बार dc करना। 2 बार dc हुआ है यानी कि 2 बार आपने डिफ्रेंशिएट किया है। dy/dx का होल स्क्वायर का मतलब होता है कि इसको एक बार डिफ्रेंशिएट हुआ है और उसका भले ही आपने पावर लिखा हुआ हो, तो पावर से कोई मतलब नहीं है। इसमें देखना है कि कितना बार आप डिफ्रेंशिएट किए हैं, मैक्सिमम कितना बार। मैक्सिमम का मतलब जानते हैं ना, अधिकतम। तो इसमें 2 बार डीसी किया गया है, इसलिए इसकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी दोस्त। तो चलते हैं, आपको ऑर्डर समझ में आ गया। अब चलते हैं सर डिग्री के बारे में। डिग्री देखिए, डिग्री का मतलब होता है सर घात, कोटि का मतलब, ऑर्डर का मतलब कोटि, तो इसके डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। द पावर ऑफ मैक्सिमम नंबर्स ऑफ डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अर्थात मैक्सिमम नंबर्स ऑफ डेरिवेटिव्स, जितना अधिकतम बार डिफरेंशिएट किया गया होगा उसकी पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री कहते हैं। समझ रहे हैं ना। तो आइए इस एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है d2y/dx² का पावर होल पावर 2 और dy/dx का पावर कितना लिखा हुआ है 5 + y = 0। तो आपको बताना है कि यह मैक्सिमम डेरिवेटिव्स कहाँ किया गया है। तो d2y/dx² 2 बार किया गया है, समझ रहे हैं ना। तो आपको d2y/dx² 2 बार dc किया गया है और यहाँ पे dy/dx 1 बार dc किया गया है, ठीक है ना। तो इसमें जो 2 बार dc किया गया है ना दोस्त, उसकी पावर को देखेंगे। उसकी पावर कितना है आपके पास, 2 है ना, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगा। समझ में आई दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नहीं तो आप इसमें डिग्री 5 ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे, जो बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा कि यह इससे भी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नेक्स्ट बगल में शुरुआत में किया गया है, जो 2 बार डीसी किया गया है। अब आपको समझ में आ रही होगी दोस्त। तो चलिए हम आपको डिग्री और ऑर्डर आपके बारे में बात किए, कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं और फिर चलते हैं हम लोग इसके क्वेश्चंस के थ्रू से। इसमें एक नोट लिखा हुआ है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक से दोस्त आप इसको देख सकते हैं। डिग्री डिफाइंड कब नहीं होगा। इसमें जब साइन dy/dx अगर थीटा के रूप में आता हो, जैसे साइन थीटा के प्लेस पर आया हुआ है ना, साइन थीटा के साथ भी आ सकता है, चाहे कॉस थीटा के भी साथ आ सकता है, ये डिग्री इज नॉट डिफाइन होगा। ऑर्डर डिफाइन करेगा, ऑर्डर आप ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन डिग्री नॉट पॉसिबल होगा, या नॉट एग्जिस्ट होगा, या नॉट होल्ड हो सकता है सर। ये सब मीनिंग है, आप बिल्कुल सेम मीनिंग है साइनोनिम से आप समझ सकते हैं। या e का पावर dy/dx हो तब भी डिग्री नॉट डिफाइन होगा, या dy/dx का पावर यदि फ्रैक्शन में दिया गया हो बटा में, जैसे 4/5 2/3, तो डिग्री इज नॉट डिफाइन। या दोस्त चौथा नंबर टॉपिक से dy/dx का पावर 0.5 चाहे 0.7 अगर डेसिमल में भी दिया गया हो तो डिग्री इज नॉट डिफाइन होगा। या दोस्त 5वें नंबर ऑप्शंस बता रहे हैं 1/dy/dx, समझ रहे हैं ना। अगर बटा में आपको पास दिया गया हो तब भी डिग्री इज नॉट डिफाइन होगा। यह दोस्त dy/dx का पावर यदि माइनस में नेगेटिव में दिया गया हो, नेगेटिव इंटीजर्स दिया गया हो, डिग्री इज नॉट डिफाइन होगा। तो ये 6 प्रकार के आपके क्वेश्चंस नोट के रूप में लिखा हुआ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। तो चलते हैं फिर आगे। अब देखते हैं dy/dx को कितने फॉर्म से आप लिख सकते हैं। तो dy/dx को y' या y1 या दोस्त f' या y का पावर एक ठो डॉट, अगर ये बाबू 5 प्रकार से आप dy/dx को लिख सकते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा। अगर आपको 2 बार dc किया गया है, d2y/dx², या y" भी लिख सकते हैं, या y2 भी लिख सकते हैं, या f" भी लिख सकते हैं, या y का पावर डबल डॉट भी लिख सकते हैं। इस सब का मीनिंग 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। तीसरा बाबू टॉपिक्स आपके पास है d3y/dx3, या सर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं y का पावर ट्रिपल डॉट
या y3 या f ट्रिपल डैश x या y का पावर ट्रिपल डॉट, ये जितने भी बाबू लिखी जा रही है इसके फॉर्म लिखे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये 3 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ से आपको ऑर्डर पहचानने में बहुत सहूलियत महसूस होगी दोस्त। अब आते हैं इसकी सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस कितने प्रकार की होती है? जिस प्रकार आपको वेरिएबल 2 प्रकार के बताए हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, उसी प्रकार सॉल्यूशन जो होते हैं हल, वो 2 प्रकार की होती है। एक व्यापक हल और एक बाबू जनरल सॉल्यूशंस, और एक होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। समझ रहे हैं ना? तो जनरल सॉल्यूशंस में क्या होता है, जनरल सॉल्यूशंस में जितनी ऑर्डर होती है ना उतने इसके आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं। पार्टिकुलर सॉल्यूशंस में ऑर्डर तो होती है लेकिन इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट बिल्कुल नहीं होते हैं। अब आप कहेंगे कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या हैं? कांस्टेंट भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है न्यूमेरिकल कांस्टेंट और एक होती है सर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। न्यूमेरिकल कांस्टेंट में आपको नंबर आते हैं जैसे 2, 4, 5, 6। आर्बिट्ररी कांस्टेंट में क्या होते हैं तो ABC, जो भी आपके इंग्लिश के लेटर्स हैं वो आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहलाते हैं। ये भी कांस्टेंट ही होते हैं। समझ रहे हैं ना? तो कांस्टेंट कितने प्रकार की हो जाएगी? 2 प्रकार की। इन सारी बातों को सर आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और जो भी डाउट हो आप इसको मेरी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर कर आप पूछ भी सकते हैं। वो जो नंबर है 9122631288, 9122631288। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स का आप समाधान बिल्कुल ले सकते हैं दोस्त। तो चलिए हम चलते हैं। अब हमारी एक स्टार्ट होती है एक्सरसाइज जो आपको 9.1 NCERT में। इसमें क्वेश्चंस क्या हैं, पहले क्वेश्चंस को जान लें आप। इसमें करना क्या है, क्वेश्चंस कहना चाहता है कि डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन एक्सरसाइज 1 to 10। दिए गए एक्सरसाइज में 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस में आपको कोटि और घात निकालना है। यदि वह डिफाइन होता है, डिफाइन का मतलब यदि पॉसिबल है तब उसको निकालना है। हो सकता है कि ऑर्डर और डिग्री डिफाइन नहीं हो इसमें। तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और आप बुक सामने लेकर बैठ जाइएगा और आप एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस बिल्कुल हम आपको हल करा देते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है d4y/dx का पावर 4 प्लस साइन y का पावर ट्रिपल डॉट लिखा हुआ है बराबर 0। दोस्त आप समझ सकते हैं कि इसमें ऑर्डर कितना है, डिग्री कितनी है। तो ऑर्डर बताए हैं, ऑर्डर आपको बताए थे कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ डेरिवेटिव्स, सबसे अधिकतम बार डिफरेंशिएशन कितना बार किया गया है। तो दोस्त यहाँ पे d4y/dx का पावर 4 का मतलब होता है 4 बार डिफरेंशिएट किया गया है, और y का पावर ट्रिपल डॉट का मतलब 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है। बताइए 3 ज़्यादा होता है कि 4 ज़्यादा होता है? तो 4 ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है। डिग्री कैसे होगा? तो डिग्री दोस्त इसके नॉट डिफाइन होंगे। क्यों? क्योंकि साइन थीटा, अभी आपको बताए हैं कि थीटा के प्लेस पर अगर कोई भी डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स आता है तो डिग्री नॉट डिफाइन होता है, इसलिए दोस्त इसकी डिग्री क्या हो जाएंगे? नॉट डिफाइन होगा। चलिए दूसरी नंबर क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है y डैश प्लस 5y बराबर 0। सॉल्यूशन इसके बताइए, इसके ऑर्डर कितने हैं, डिग्री कितनी है। तो इसमें कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है दोस्त? 1 बार। क्यों? क्योंकि एक ही बार डैश है ना, तो इसका ऑर्डर भी 1 हो जाएगा। और y डैश का पावर कितना छिपा रहता है, किसी भी संख्या का पावर कितना छिपा रहता है दोस्त? 1, इसलिए इसकी डिग्री भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर आते हैं दोस्त। इसमें देखेंगे ds/dt का पावर 4 प्लस 3s dqs/dt स्क्वायर लिखा हुआ है, d2s/dt स्क्वायर है बराबर 0 लिखा हुआ है। इसका ऑर्डर और डिग्री बताइए। तो देखिए आपको ds/dt का पावर 4 का मतलब होता है 1 बार डिफरेंशिएट करना।
समझ रहे हैं ना, भले पावर 4 लिखा हुआ है और इसके बगल में लिखा हुआ है d2s/dt², तो ये 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, इसलिए सर इसकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी 2, डिग्री कितनी होगी, तो d2s/dt² के पावर को देखेंगे, इसका पावर तो कुछ दिया नहीं गया है, जब कुछ भी नहीं दिया रहता है तो डिग्री कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप 4 मत लीजिएगा, क्योंकि 4 जो है ना एक बार डिफ्रेंशिएशन के पावर है, समझ रहे हैं ना। इसमें हम लोग को देखना है मैक्सिमम नंबर्स ऑफ डेरिवेटिव्स के पावर को देखा जाता है, इसलिए डिग्री कितनी हो जाएगी 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, d2y/dx² का होल स्क्वायर प्लस कॉस dy/dx बराबर 0। तो दोस्त इसकी कितने बार डिफ्रेंशिएट मैक्सिमम किया गया है, तो 2 बार d2y/dx²। इसके पावर से कोई मतलब नहीं है दोस्त, पावर भले 10 हो उससे कोई मतलब नहीं है, तो इसके ऑर्डर जो होंगे दो हो जाएगा। जो कॉस थीटा के प्लेस पर डेरिवेटिव्स आया हुआ है, इसलिए इसके नॉट डिफाइन हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, d2y/dx² है बराबर cos 3x प्लस साइन 3x, ये आपका क्वेश्चन है। तो दोस्त देखिए कॉस थीटा है ना, थीटा के प्लेस पर वेरिएबल या कांस्टेंट आ सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव्स आएगा तो डिग्री नॉट डिफाइन होगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन में आपको पहले बता दें कि डिग्री डिफाइन होगा, डिग्री आप निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। तो एक ही बार तो 2 बार डीसी किया गया है ना d2y/dx², इसलिए इसकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी और डिग्री 1 हो जाएगी, क्योंकि इसका होल पावर तो कुछ दिया नहीं गया है। जब भी कुछ पावर नहीं दिया रहेगा उसका डिग्री कितना हो जाएगा 1 हो जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की दुनिया में। आप देखिए ये लिखा हुआ है d का पावर 3 डॉट का पावर स्क्वायर, y डॉट डबल डॉट का पावर 3, y डैश का पावर 4, y का पावर 5 बराबर 0 लिखा हुआ है। तो इसमें डेरिवेटिव्स कितना बार डीसी किया गया है, तो 1 बार 2 बार और 3 बार, 3 बार 2 बार 1 बार, समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले हम इसके ऑर्डर को जानेंगे कि कितना मैक्सिमम डेरिवेटिव किया गया है, तो 3 बार किया गया है, इसलिए इसकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। और इसकी डिग्री कैसे निकालेंगे, तो जब सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट किया गया है उसी के पावर को देखेंगे। तो 3 बार डीसी किया गया है ना, उसके पावर कितना है 2 है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। समझ में आ रही है दोस्त आपको? अगर आपको नहीं आ पा रही है तो आप प्लीज़ आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको बिल्कुल बातें कर आपको बता दिया जाएगा दोस्त, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। इसमें देखेंगे कितनी इसकी ऑर्डर होगी और कितना आपको डिग्री होगा। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चंस में लिखा हुआ है y का पावर ट्रिपल डॉट है, आप +2y डबल डैश प्लस y डैश बराबर 0। इसमें कितना बार मैक्सिमम डेरिवेटिव किया गया है, तो 3 बार किया गया है। y ट्रिपल डैश है ना दोस्त, तो इसकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी 3। इसकी डिग्री कैसे निकालेंगे, तो y का पावर ट्रिपल डॉट के पावर ही कितना छिपा रहता है 1, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। 8वें नंबर क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो y डैश प्लस वाई बराबर e का पावर x लिखा हुआ है, इसकी ऑर्डर के बारे में बात बताइए, ऑर्डर कितना हो जाएगा। इसको 1 बार डीसी किया गया है, इसलिए इसकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी 1, डिग्री भी 1 हो जाएगा। आप देखिएगा तो हमको बताए थे e का पावर x या 2x रह सकता है, डेरिवेटिव्स नहीं रह सकता है, डीसी नहीं रह सकता। अगर e का पावर dy/dx रहता तो डिग्री नॉट डिफाइन होता। तो दोस्त e का पावर सिर्फ x है, इसलिए डिग्री डिफाइन होगा, और y डैश का पावर कितना छिपा रहता है 1, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। 9 नंबर क्वेश्चंस में चलते हैं। y डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 2y बराबर 0। तो इसमें मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव्स कितना है, तो 2 बार किया गया है ना, इसलिए इसकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी 2। डिग्री कितना हो जाएगा 1, क्योंकि y डबल डैश का पावर कुछ भी नहीं दिया गया है, तो इसलिए डिग्री कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी दोस्त, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की दुनिया में। y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y बराबर 0। देखिए आपको साइन और कॉस जो दिख रहा था ऊपर वाले क्वेश्चंस में, डिग्री नॉट डिफाइन किया गया था ना,
इसलिए किया गया था कि साइन थीटा, थीटा के प्लेस पर आपको डेरिवेटिव्स आया हुआ था, लेकिन इसमें तो डेरिवेटिव्स नहीं आया हुआ है, सिर्फ वाई आया हुआ है, तो डिग्री डिफाइन कर जाएगा दोस्त। इसलिए इसकी ऑर्डर जो होगी 2 होगी, क्योंकि वाई डबल डैश है, और वाई डबल डैश के पावर को देखेंगे, इसके पावर तो कुछ नहीं दिया गया है, इसलिए डिग्री कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस नंबर आपको 11। ये आपको क्वेश्चंस में पूछ रहा था कि इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशंस का डिग्री निकालिए। तो डिग्री आप दोस्त देख सकते हैं कि डिग्री नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि साइन थीटा, देखिए साइन डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है ना, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे अगर साइन थीटा या ई का पावर डी वाई बाई डी एक्स ये दोनों रहते हैं, और भी कुछ ऑप्शंस में आपको दिया गया था, अगर ये सब दिखाई देते हैं तो डिग्रीज नॉट डिफाइन होता है, इसलिए दोस्त इसमें डिग्रीज नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, आप क्वेश्चंस के ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, आपके डी में आपको नॉट डिफाइन दिया गया होगा, बुक में आप देख सकते हैं दोस्त। 12 नंबर क्वेश्चंस में आप देखिए क्या होगा, इसका ऑर्डर पूछी जा रही है। तो 2x स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0, इसमें ऑर्डर जो होगा 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 बार डीसी किया गया है मैक्सिमम, इसलिए मैक्सिमम का मतलब समझते हैं ना, अधिकतम। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इसका मतलब ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, जो ऑप्शन नंबर बुक के ए में होगा। इसलिए दोस्त इसकी 12 का 12 क्वेश्चंस आपने इस चैप्टर्स में हम लोग एक्सरसाइज में क्लियर किए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सर हम लोग एक्सरसाइज पॉइंट 9.2 में। तब तक के लिए आपको बहुत धन्यवाद दोस्त, आपने इतनी वीडियो को अच्छी तरह से आपने देखा। चलिए दोस्त, आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए जुड़े रहिए आप लोग आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया रिंकू सर के साथ। फॉर दिस थैंक्स अ लॉट।